औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। पूरे जोश के साथ, पूरी लगन के साथ और पूरी ही ईमानदारी के साथ काम करेंगे। मैं हूं अम्मे कबीर, वेलकम टू माय चैनल। अच्छा प्यारे बच्चों, आज हम न्यू नाइन्थ मैथ की चैप्टर नंबर 3 जो कि सेट्स एंड फंक्शंस के बारे में है, उसका 3.2 लॉन्ग क्वेश्चंस हैं इसमें सारे के सारे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, बहुत अहम एक्सरसाइज है और उसका हम 11 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो 11 क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, कुछ मैंने उनके सेट्स वगैरह लिख दिए हैं। स्टेटमेंट पढ़ के उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास 11 क्वेश्चन है। आ शॉपिंग मॉल हैज़ 150 एम्प्लॉइज लेबल्स 1 to 150 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। ठीक है, एक शॉपिंग मॉल है। ठीक है, उसके पास एक शॉपिंग मॉल है, उनके पास जो एम्प्लॉइज है ना, मतलब उनके पास जो मुलाजिम लोग हैं, ठीक है, वो 150 तक जो है ना, उन्होंने उनको लेबल लगाया हुआ है। ठीक है, पहला 1 2 3 4 यानी 150 तक, उसको यूनिवर्सल सेट का नाम दिया है। ठीक है, ये यू जो है हमारा 1 2 3 ये 150 तक जो है हमारे, मतलब ये यूनिवर्सल सेट हो गया, यानी उन्होंने लेबल लगाया है। ठीक है, फिर इसके बाद जो है उन्होंने क्या किया है, उन्होंने कैटेगरीज बनाई हैं। ठीक है, एक सेट जो है ए बनाया है। सेट ए में क्या, सेट ए में उन्होंने कैटेगरी रखी है 50 से यानी 89 तक। उनकी जो तनख्वाह है, मतलब सैलरी है 30K से 45K तक, मतलब 30,000 से 45,000 तक जो है उनकी सैलरी है। उनको सेट ए का नाम दिया है और ये 50 से 89 तक है। ठीक है, अब फिर जिनकी सैलरी जो है 50K से 80K तक है, मतलब 50,000 से लेकर 80,000 तक, ठीक है, उनको लेवल दिए हैं 101 से लेकर 150 तक। ठीक है, तो उसको बी सेट का नाम दिया है। फिर इसके बाद जिनकी सैलरी जो है तकरीबन 100K से 150K तक, मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तक है, उनको नाम दिया है 1 2 3 तक, फिर यानी 1 2 3 से 49 तक, फिर 90 से 91 और 100 तक दिया है। ठीक है, ये तो हो गए सेट। फिर उन्होंने डिमांड रखी है, उसमें हमने फाइंड ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी आ गया, ये हमने मालूम करना है। और दूसरा पार्ट हमारे पास ये है, तो पहले हम इस पार्ट को फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहां पे हमारे पास जो है पहला ए पार्ट है। ए पार्ट है हमारे पास ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट वाला कर लेंगे। ब्रैकेट के अंदर है ए कंप्लीमेंट यूनियन बी कंप्लीमेंट। ठीक है, अब इसमें हमें कंप्लीमेंट मालूम करना पड़ेगा, पहले ए कंप्लीमेंट फिर बी कंप्लीमेंट। और कंप्लीमेंट आपको पता है, कंप्लीमेंट ऑफ सेट्स क्या होता है, यानी उसको यू में से लेस करें। जिसका भी हमने कंप्लीमेंट मालूम करना, मिसाल के तौर पर ए का कंप्लीमेंट मालूम करना है, तो यू के साथ ए का डिफरेंस मालूम कर लेंगे। जो यू में बचेंगे एलिमेंट्स, वो ही हमारा कंप्लीमेंट होगा। ठीक है, यानी माइनस कर लेंगे, डिफरेंस मालूम कर लेंगे। बी का कंप्लीमेंट मालूम करने के लिए हमें बी के एलिमेंट्स को यू में से मतलब माइनस करना होगा या डिफरेंस उनका मालूम करना होगा, तो जो यू में बचेंगे वो हमारा बी कंप्लीमेंट होगा। तो हम ऐसे ही करते हैं कि ए कंप्लीमेंट है हमारे पास यू माइनस ए या डिफरेंस ए। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट यू है हमारे पास 1 2 3, ये है कोई 150 तक। ठीक है, और इसमें से डिफरेंस मालूम करते हैं बी के साथ, जो है बी है 101 102 103 और ये कोई 150 तक है। तो जब हम ए का था, ए में लिखने थे, सॉरी ये मैं भूल गया हूं, ये ए था 50 51 52, ये 89 तक था। ठीक है, तो हमने यहां पे लिखना था, सॉरी ये तो इसमें से ये वाले माइनस करने थे, तो ये वाले अगर माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे यानी 1 से 50 तक तो कट जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा हमारे पास 51 52 और 53 से लेकर जो है ये 59 तक, 89 तक जो कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 90 91। ठीक है, और फिर ये आ जाएगा यानी ये 150 तक आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ए आ गया। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। तो पहले हमने भूल के वो बी वाला लिख लिया था। ठीक है, तो मतलब ये 50 से 51 52 यहां तक हो रहा है। अच्छा, तो
51 काट देंगे। अच्छा 49 भी इसमें आएगा, ठीक है 49 भी आएगा। 51 नहीं नहीं 51 तो इधर है, सॉरी 51 है, तो हम क्या करेंगे इसमें, ये कॉम्प्लीमेंट है हमारे पास, ये 50 से 89 तक काट दें, ठीक है। तो यहां हमारे पास बचेगा 49, ठीक है। यहां बच जाएगा हमारे पास, सॉरी 1 2 3, 1 2 3 तक बचेगा। 1 2 3 से 49, ठीक है। 49 के बाद फिर क्या आएगा, 50 तो कट गया, 50 कट गया, 51 कट गया, 52 कट गया, ये 89 तक जो कट गया, फिर हमारे पास आएगा 90, 91 और ये फिर 150 तक जो है ना हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ बी कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट में ऐसे होगा कि 101 है, अच्छा तो ये आ जाएगा हमारे पास 150 तक, ठीक है। तो मतलब 101 से 150 तक इसमें से लेस कर दे तो बाकी हमारे पास क्या बचेगा, बाकी हमारे पास बचेगा 100 तक, मतलब 1 2 3 ये 100 तक सीधा हिसाब है, ये बच जाएगा हमारे पास 100 तक, क्योंकि 101 से 150 तक जो है वो हमने इसमें से लेस कर लिया, बाकी हमारे पास ये बच गया, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट हमारे पास क्या है, ए कॉम्प्लीमेंट है 1 2 3, ये 49, अच्छा और फिर 90, 91 और ये 150 तक है, ठीक है। यूनियन, यूनियन फिर आ जाएगा हमारे पास 1 2 3 और ये 100 तक, ठीक है। अब हमने इसका यूनियन मालूम करना है। जब यूनियन करेंगे, अब देखो यूनियन में यूनियन ऑफ टू सेट्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, दोनों सेट्स के यानी ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के दोनों एलिमेंट्स को हमने तरतीब से लिख देना है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा कोई 1 2 3 और ये आ जाएगा कोई हमारे पास, यानी दोनों का हम यूनियन मालूम कर रहे हैं, तो ये आ जाएगा कोई हमारे पास 100, अच्छा 50 तो इसमें भी आ जाएगा, अच्छा 100 तक, और यहाँ पे फिर 89 91 100 तक ये आ जाएगा। तो ये यूनियन हमारे पास आ जाएगा कोई, इन दोनों का अगर करते हैं, हाँ 49 90 91, अच्छा ये 50 भी इसमें है, इसमें तो 50 है, तो ये आ जाएगा 150 तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, तो ये आ जाएगा ये 1 2 3 और ये 150 तक, और इसमें इंटरसेक्शन आ जाएगा सी। सी क्या है, सी हमारे पास है 1 2 3, अच्छा फिर ये आ जाएगा 49 यानी सी 49 90, अच्छा 91 और ये 100 तक, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी, बी कॉम्प्लीमेंट और इंटरसेक्शन सी, तो इधर आ जाएगा हमारे पास, देखो इनको यानी इंटरसेक्शन जो मालूम करना होता है, यानी इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेनिंग ऑल कॉमन एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स। अब इन दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स लिख लेते हैं, ठीक है। इन दोनों सेट के देखो यहाँ पे ये वाला जो है 150 तक तो कंप्लीट है, और ये वाला जो है 1 2 3 यानी 49 तक कंप्लीट है, तो यहाँ लिख लेंगे 1 2 3 और ये 49, ठीक है। फिर इसके बाद जो है हमारे पास आ जाएगा क्या ये इसमें 90 आ जाएगा, 90 उसमें है 91 और ये 91 से फिर 100 तक आ जाएगा। तो ये हमारा जो है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट इनटू इंटरसेक्शन सी। ये सेकंड पार्ट है हमारे पास बी, बी पार्ट, ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये पहले हम जो क्या करते हैं, पहले हम जो है ना बी ये वाला ब्रैकेट वाला कर लेते हैं, ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट वाला जो है वो कर लेते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, वही डिफरेंस मालूम करने, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स द डिफरेंस बिटवीन यू एंड सी, बल्कि बी,
ठीक है। बी में से यू में से हम सी को निकालेंगे, जो बचेगा हमारे पास यू में वही लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 2 3, तो ये 150 तक, और माइनस बी, बी क्या है 101 102 103, ठीक है। अब इसके बाद जो है 10C, अच्छा ये आ जाएगा कोई हमारे पास 150 तक, ठीक है। बी डिफरेंस निकाल रहे हैं जी। अब देखो ये वाला है 1 से 1 2 3 150 तक है, ये 101 और 102 103 150 तक, तो मतलब 100 से आगे है ये, 100 तक जो है हमारा ये बच जाएगा यहाँ पे 1 2 3, ये 100 तक हमारे पास बच जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद सी कंप्लीमेंट कर लेते हैं, सी कंप्लीमेंट यू माइनस सी, तो सी कंप्लीमेंट में क्या आ जाएगा u 1 2 3, ये 150, इसको भी u में से लेस करेंगे तो ये आ जाएगा 1 2 3, अच्छा ये 49 और 90 91, ये 100 तक, ठीक है। अब सी कंप्लीमेंट, अब इसमें से ये निकालते हैं, अच्छा जी। अब थोड़ा सा मतलब सोचना है, यहां से 149 तक है, मतलब इसमें बच जाएगा यहाँ पे 50 और फिर 51, ठीक है 52 53, अच्छा ये आ जाएगा 52 से, अब ये आ जाएगा हमारे पास 89 तक यहाँ पे, ठीक है 90 यहाँ पे मौजूद है, ठीक है 89 तक, 89 89 आ गया। फिर इसके बाद जो 100 तक ये कंप्लीट है, ठीक है। ये हमारे पास जो है 50, यहाँ से 50 51 52 और 89, फिर इसके बाद जो है 100 तक ये मौजूद है। फिर इसके बाद आ जाएगा हमारे पास, यानी 100 तक है ये 101 आ जाएगा, फिर इसके बाद 101 102 103 और ये आ जाएगा 150 तक, ये कैटेगरी है, ठीक है। अब हम इसका इंटरसेक्शन मालूम करते हैं, ये आ जाएगा बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। बी कंप्लीमेंट हमारे पास है, बी है 1 2 3, यानी ये आ गया 100 तक, और इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट हमारे पास है 50 51, अच्छा फिर इसके बाद 52 और ये आ जाएगा कोई कहाँ तक 89, फिर 101 102 और ये आ जाएगा 150 तक, अच्छा जी। अब इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कंटेनिंग ऑल एलिमेंट्स ऑफ बोथ सेट्स, यानी दोनों सेट्स के जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो ही हम इसमें लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स तो आ जाएंगे हमारे पास 50 51 52, अच्छा तो 52 ये फिर आ जाएगा हमारे पास 89, ठीक है 101 और 102, ये 102 सॉरी 89 और बस 89 तक आ जाएगा, क्योंकि ये 100 से आगे नहीं है ना, ठीक है। फिर आगे जो है इसमें 91 वगैरह वो भी नहीं है, तो ये हमारा यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद हम करते हैं क्या, नेक्स्ट जो है इसमें आ जाएगा ए इंटरसेक्शन। अब ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है। ए इंटरसेक्शन ही है ना, हाँ जी इंटरसेक्शन ही है। तो ए हमारे पास है क्या, सबसे पहले ए 50 51 52 ये 89 तक, ठीक है। अब इसके बाद जो है इंटरसेक्शन हम कर लेंगे ये वाला 50 और 51 52 ये 89 तक, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट। तो ये हमारे पास क्या आना चाहिए, हमने ये जो मालूम किया है। अब देखो यहाँ पे 50, यहाँ पे वही आ जाएगा 50 51 52, ये 89 तक आ जाएगा, 89 तक आ जाएगा, जो ए के बराबर आ जाएगा। तो मजीद जो है इसमें हमने क्या करना है, ये अब यहाँ पे नंबर ऑफ, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कंप्लीमेंट, ठीक है।
ये मालूम करना है। नंबर क्या है? अब नंबर यानी इनकी तादाद गिननी है 50 से 89 तक। अब 50 से 89 तक अगर हम तादाद इसकी गिने तो ये हमारे पास कोई बनती है कितनी? 40 ही बनती है। तो यहाँ पे तादाद हमारे पास क्या आ जाएगी? 40। तो अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि मतलब 12 क्वेश्चन है। अब 12 क्वेश्चन में उन्होंने स्टेटमेंट लिखी है कि इन अ सेकेंडरी स्कूल विद 125 स्टूडेंट्स पार्टिसिपेंट, यानी एक सेकेंडरी स्कूल है उसमें 125 स्टूडेंट्स जब पार्टिसिपेट करते हैं इन अ लीस्ट कम अज कम वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स, क्रिकेट, फुटबॉल एंड हॉकी, यानी क्रिकेट में, फुटबॉल में और हॉकी तीनों चीजों में उन्होंने मतलब हिस्सा लिया है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स कितने? 125 हैं। तो हमने मालूम क्या करना है? मालूम करना है यानी 6, पहले हम इनको सेट्स का नाम देते हैं। 60 स्टूडेंट्स प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पे लिख लेते हैं ये सेट सी बना लेते हैं। सी फॉर क्रिकेट है। दी स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, जो क्रिकेट खेलना चाहते हैं। ठीक है, ये सी फॉर क्रिकेट। ठीक है, ये स्टूडेंट्स हैं कोई 60 हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं साथ साथ चलो लिख लेता हूँ। नंबर ऑफ सी इज इक्वल टू 60। ठीक है, अब कुछ 70 स्टूडेंट्स प्ले फुटबॉल, 70 स्टूडेंट्स हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख फुटबॉल, एफ फॉर फुटबॉल कर लेते हैं। एफ इज इक्वल टू दी स्टूडेंट्स हु प्ले फुटबॉल। फुटबॉल, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ एफ जो है वो कितने हैं? 70 है। ठीक है, अब इसके बाद है 40 स्टूडेंट्स प्ले हॉकी। ठीक है, तो यहाँ लिख लेते हैं हॉकी, एच फॉर हॉकी। दी स्टूडेंट्स, ये सेट बना रहे हैं हम, सेटों की शक्ल बकायदा दे रहे हैं। हु प्ले हॉकी, जो हॉकी खेलना पसंद करते हैं। ठीक है, ये नंबर ऑफ एच इज इक्वल टू कितने हैं? 40 है। अब उसमें कुछ मिक्स स्टूडेंट्स हैं कि 25 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। 25 क्रिकेट और फुटबॉल खेलना चाहते हैं। तो ये कॉमन बात है, क्रिकेट भी खेलना चाहते हैं, फुटबॉल भी खेलना चाहते हैं, तो कॉमन बात है। मतलब ठीक है, कॉमन के लिए मतलब इंटरसेक्शन ही यूज करेंगे। तो ये यहां लिख लेंगे नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल, ये है कोई 25। ठीक है, फिर इसके बाद है 15 स्टूडेंट्स प्ले बोथ फुटबॉल एंड हॉकी, ये भी कॉमन बात है, फुटबॉल और हॉकी। तो नंबर ऑफ फुटबॉल एंड हॉकी इज इक्वल टू कितने हैं? 15 है। ठीक है, फिर इसके बाद है 10 स्टूडेंट्स प्ले बोथ क्रिकेट एंड हॉकी, 10 स्टूडेंट्स जो है क्रिकेट और हॉकी दोनों खेलना चाहते हैं। तो ये क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी 10 स्टूडेंट्स हैं, तो ये आ जाएंगे हमारे पास। ठीक है, अब इसके बाद ये भी देखना है कि 125 स्टूडेंट्स हैं टोटल, यानी वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं कोई ना कोई गेम लाजमी खेलते हैं। तो मतलब ये है कि उसका यूनियन जो हमारा आ जाएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ क्रिकेट यूनियन फुटबॉल यूनियन हॉकी, ये कि 125 है। टोटल स्टूडेंट्स 125 है, उनमें हिस्सा लिए पार्टिसिपेंट्स 125 है। मतलब उनमें क्रिकेट भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं सारे। ठीक है, उनमें ये कॉमन बात नहीं है, कुछ कॉमन बात है, बल्कि कोई क्रिकेट खेलता है, कोई फुटबॉल भी साथ खेलता है, कोई क्रिकेट खेलता है तो फुटबॉल हॉकी भी साथ खेलता है, तो कॉमन इसमें मौजूद हैं। तो इसमें हमने क्योंकि सिंगल सिंगल किया है, ठीक है, तो लिहाजा इसमें सारी गेम्स उसमें कॉमन नहीं निकाला इसमें। ठीक है, तो ये सारे का सारा हमारा यूनियन आ जाएगा। ठीक है, इनको हम कहेंगे यूनियन, तीनों का इकट्ठा यूनियन आ जाएगा। ठीक है, अगर उसमें कॉमन को इन सबको गिने तो ये 125 से बढ़ जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि कॉमन गेम्स भी तो खेलते हैं, तो ये वो हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं। ठीक है, तो ये 125 है। तो इसके बाद हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड इसमें करना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स प्ले ऑल 3 स्पोर्ट्स, कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम्स खेलते हैं। तो ये आ जाएगा कॉमन, यानी इसमें सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ठीक है, ये कॉमन बात है, कितने स्टूडेंट्स हैं। ठीक है,
जो तीनों गेम में खेलते हैं, यानी वो स्टूडेंट्स हैं जो तीनों गेम मतलब हॉकी भी खेलते हैं, फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते हैं, तो ये मतलब कॉमन है, तो इंटरसेक्शन ही आ जाएगा। तो तीनों का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो इस लिहाज से हम इसका जो हमारे पास फार्मूला बनेगा वो बनेगा नंबर ऑफ यूनियन सी यूनियन एफ यूनियन एच। ये नंबर ऑफ सी सिंगल सिंगल का हम प्लस करते हैं, नंबर ऑफ एफ प्लस नंबर ऑफ एच आ जाएगा, ठीक है। और फिर इसके बाद माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ यानी क्रिकेट और फुटबॉल, और फिर नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, फिर माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, ठीक है। अब प्लस तीनों का जो है इंटरसेक्शन है, यानी सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये हम प्लस करेंगे तीनों का। कैसे हम फार्मूला बनता है, तो ये मतलब 125 पार्टिसिपेंट्स हैं जो कोई ना कोई गेम खेलते हैं, तो ये यूनियन है, तो ये 125 आ जाएगा। और यानी नंबर ऑफ सी यानी क्रिकेट खेलने वाले हमारे पास 60 हैं, प्लस नंबर ऑफ एफ कितने हैं, नंबर ऑफ एफ 70 है, प्लस नंबर ऑफ एच हमारे पास 40 है, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ ये क्रिकेट और फुटबॉल ये 25 है, सॉरी 25, माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी ये 15 है, सॉरी, माइनस नंबर ऑफ ये क्रिकेट और हॉकी जो है ये हमारे पास है 10, ठीक है। फिर इसके बाद जो है प्लस ये हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ये फाइंड करना है। तो अब देखें ये 125 इनमें जो प्लस होते हैं उनको प्लस ही कर लेते हैं, ये आ गया हमारे पास कोई 60 और 70 ये 130 आ जाएगा, ठीक है। ओहो इधर 40 करना था, 40, ठीक है, ये वाले 40 है की जगह वो लिख लिया। अच्छा ये हॉकी 40, ठीक है। अब देखो ये 60 70 130 और ये 40 170 आ जाएगा, ठीक है। 170 में से ये माइनस वाले प्लस कर लेते हैं, -25 -15 -40 हो गया, -10 हो गया, तो 50 आ जाएगा, प्लस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो देखिए यहाँ पे हम 125 माइनस 170 आ जाएगा और प्लस 50 हो जाएगा, ये इसको यानी ये माइनस हो जाएगा इधर आके ये प्लस हो जाएगा, तो ये नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। तो अब देखते हैं हमारे पास ये 125 है, ठीक है, और ये कितना है 150 है, ये प्लस का है, तो 125 और 50 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 175 हो जाएगा, 175 माइनस 170, तो ये टोटल हमारे पास जो है जो सारी की सारी गेम्स खेलते हैं वो आ जाएंगे 5, ठीक है, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच। ये 5 स्टूडेंट्स हैं, मतलब जो सारी मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं, हॉकी भी खेलते हैं और मतलब वो फुटबॉल भी खेलते हैं, ये तीनों गेम्स खेलते हैं। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद है ड्रा अ वेन डायग्राम शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्टिसिपेशन। अच्छा इसमें उन्होंने कहा है कि फिर इसमें उनकी जो है मतलब कि वेन डायग्राम पे भी उनको रिप्रेजेंट करना है। अब वेन डायग्राम पे हम रिप्रेजेंट उस वक्त करेंगे जब इनकी अकेले अकेले का हमें पता चल जाएगा कि फुटबॉल कितने लोग खेलते हैं, ठीक है, क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, सिर्फ क्रिकेट कितने लोग खेलते हैं, ठीक है, और सिर्फ हॉकी कितने लोग खेलते हैं। तो यहाँ पे तो कॉमन बात भी आ जाती है ना, ठीक है। तो यहाँ अब अकेले अकेले का हम मालूम कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मालूम कर लेता हूँ दी स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली क्रिकेट, जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं उनको देख लेते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जो है हमारे पास है नंबर ऑफ सी। अच्छा फिर इसके बाद जो है कॉमन वाले जो है उसमें से आप माइनस कर लें, क्रिकेट वाले जिन में क्रिकेट इन्वॉल्व है उनको लिखेंगे, ये नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, फिर नंबर ऑफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच आ जाएगा, फिर तीनों में भी है, ठीक है, वो हमने
मतलब लिखना है इधर, ये तीनों में क्या है, तो ये वाला प्लस कर लेंगे, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ इंटरसेक्शन एच, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज तीनों को वाला जो है वो हर लिहाज से हम प्लस करेंगे, दो दो वाला जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करेंगे। तो नंबर ऑफ सी हमारे पास है 60 माइनस नंबर ऑफ अच्छा सी और इंटरसेक्शन एफ हमारे पास 25 है, माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन हॉकी है तो ये 10 है, और प्लस ये वाले हमने निकाले हैं 5। तो ये बनते हैं कोई हमारे पास कोई 60 प्लस का हो गया 65, अच्छा ये 65 प्लस का हो गया, और 10 और जो 25 है ये 35 हो जाएंगे, ठीक है। तो 30 इसमें बचेंगे हमारे पास 30, यानी 30 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ क्रिकेट खेलते हैं, 30 लोग ऐसे हैं जो क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद दी स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली फुटबॉल, सिर्फ जो फुटबॉल खेलते हैं उनको लिखेंगे, ये नंबर ऑफ फुटबॉल, ठीक है। नंबर ऑफ अब माइनस कर लेंगे नंबर ऑफ फुटबॉल जहां जहां इन्वॉल्व होगी, फुटबॉल जहां जहां इन्वॉल्व होगी, नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है, माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच, ठीक है, एफ इंटरसेक्शन एच ये आ जाएगा। फिर इसके बाद प्लस जो है हमारे पास नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, ठीक है, और इंटरसेक्शन, और ये हमारे पास आ जाएगा फुटबॉल, अच्छा इंटरसेक्शन एच ये आ जाएगा। अब एफ की तादाद हमारे पास है 70, ठीक है, और इसके बाद माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एच, सी इंटरसेक्शन एफ हमारे पास है कितना 25, माइनस नंबर ऑफ एफ इंटरसेक्शन एच जो है वो हमारे पास है 15, अच्छा फिर प्लस ये वाले जो है 5 निकाले हैं जो सारी गेम्स खेलते हैं। तो देखो 70 और ये 5 75 हो जाएगा। अब इसमें से हम निकालेंगे 25 और ये 40 हो जाएगा, तो ये 75 में से 40 निकालें तो ये 35 निकाल बचते हैं, यानी 35 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट हम करते हैं इसका हॉकी का खेलते हैं। अब यहाँ पे दी स्टूडेंट्स हु प्ले ओनली हॉकी, हॉकी की कौन कौन से खेलते हैं, ये नंबर ऑफ हॉकी और माइनस हॉकी वाले आ जाएगा नंबर ऑफ फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी, सॉरी माइनस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन हॉकी, और प्लस नंबर ऑफ क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल इंटरसेक्शन हॉकी। तो ये आ जाएगा नंबर ऑफ हॉकी, हॉकी खेलने वाले कितने हैं 40 हैं, अच्छा माइनस नंबर ऑफ फुटबॉल और हॉकी, क्रिकेट और हॉकी जो फुटबॉल और हॉकी वाले कितने हैं 15 हैं, ठीक है, माइनस क्रिकेट और हॉकी वाले कितने हैं, क्रिकेट और हॉकी वाले हैं 10, ठीक है, ये वाले 5 हैं। तो अब देखिए यहाँ पे 40 और ये 45 हो जाएगा, इसमें से निकालेंगे 25 तो ये हमारे पास बच जाएंगे 20। तो 20 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ क्या खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं सिर्फ, ठीक है। अब इनको वेन डायग्राम पे हम मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, मैं यहाँ पे ये कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको रेज कर लेता हूँ, चलो इसको रेज कर लेते हैं, अच्छा जी वेन डायग्राम यहाँ बना लेते हैं, चलो इसको भी रेज कर लेते हैं। तो ये वेन डायग्राम बना रहे हैं, बड़ी सी एक बना लेते हैं, चलो ये हमारे पास है यूनिवर्सल सेट के लिए सर जॉन वेन एक मैथमेटिशियन था, उसने पहली मर्तबा ये इस रेक्टेंगल को मतलब यूनिवर्सल सेट के तौर पर यूज किया, ठीक है। अब यहाँ पे एक बनाएंगे, ये क्रिकेट वाले हैं, ठीक है, और ये वाले हॉकी वाले हैं, और ये वाले मतलब फुटबॉल वाले हैं, ठीक है, क्रिकेट और फुटबॉल।
ये हैं क्रिकेट और ये फुटबॉल और ये वाले हॉकी। अब क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं? क्रिकेट खेलने वाले हैं 30, सिर्फ जो क्रिकेट खेलते हैं। तो फुटबॉल खेलने वाले कितने हैं? 35, ये 35 है। अच्छा, फिर हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 20 हैं। अब जो कॉमन, जो मतलब सारे, जो सारी गेम्स खेलते हैं वो 5 हैं, 5 हैं। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास जो है इनको, यानी इधर हम देखते हैं कि कॉमन गेम्स कौन सी खेलते हैं। अब ये टोटल अगर हम इसको करें तो ये बनता है हमारे पास कोई, ये जो नंबर ऑफ हॉकी और क्रिकेट खेलने वाले हैं, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाले हैं कि हमारे पास कोई 25 लोग जो है क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। 25 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं। अब 25 क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं तो ये उनमें कॉमन 5 भी है। 5 उनमें से 25 में से निकाल दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा? 20 बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 25 थे। अब इसके बाद जो है फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं वो 15 स्टूडेंट्स हैं। अब 15 ये है फुटबॉल और हॉकी, ये फुटबॉल और हॉकी। ठीक है, फुटबॉल और हॉकी। अब ये कितने? 15 स्टूडेंट्स हैं। 15 में से ये 5 को निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10, इधर आ जाएगा। ठीक है, ये फुटबॉल और हॉकी में 10 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मतलब फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं। अच्छा, इसके बाद जो है ये वाला क्रिकेट और हॉकी वाला अगर देखें तो क्रिकेट और हॉकी जो खेलते हैं वो 10 है। अब 10 में से भी 5 निकालेंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा। तो इस तरह हमारा जो है ये वेन डायग्राम बन जाएगा। ठीक है, इसको हमने तरतीब दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं 30, 35, 20 और 10, 5 और 20, बस। ठीक है, तो ये हमारा वेन डायग्राम बन गया। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसको शेड नहीं करना, ठीक है, बस सिर्फ मतलब कैटेगराइज करना है कि क्रिकेट खेलने वाले कितने, फुटबॉल वाले कितने और हॉकी वाले कितने हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इंशाल्लाह ताला नए क्वेश्चन के साथ अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।